हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, चाहे सी टेट हो या कोई अदर स्टेट हो, जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, चाहे कोई भी स्टेट हो। हर एक टेट के एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, आज का टॉपिक है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन कन्वर्जन थिंकिंग और अपसारी चिंतन डाइवर्जन थिंकिंग। इसका खोज गिलफोर्ड ने सन 1956 ईस्वी में किया था। यानी कि गिलफोर्ड ने सन 1956 ईस्वी में दिया था। तो अब देखते हैं बारी बारी दोनों को। अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। जैसे देखिए, इसमें क्या है, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। मतलब हुआ कि जैसे हम 4+5 करते हैं तो 9 हुआ। तो इसके कहने का मतलब हुआ, जो कोई भी इसमें सॉल्यूशन हो तो उसका फिक्स आंसर होता है। यही इसमें बोला जा रहा है। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है तथा समस्या का एक ही हल होता है। उसके बाद देखते हैं अपसारी चिंतन में। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। जैसे इसमें समस्या जो हुआ, जो एक ही केंद्र पे, इसका कुछ भी करेंगे इसका योग तो इसका फिक्स है 9 होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे जैसे इसमें बोल रहा है कि 4+5 9 होता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहेगा, इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें 4+5 का आंसर 9 हो रहा है, फिक्स है। इसमें ये बोला जाएगा कि 9 को क्या क्या जोड़ के 9 पूरा जाए। जैसे अनेक तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे 9 क्या क्या जोड़ेंगे तो 9 पूरेगा। 7+2 करेंगे तो 9 पूरेगा। उसके बाद 5+4 करेंगे तो 9 पूरेगा। उसके बाद 8+1 करेंगे तो 9 पूरेगा। इसी तरह से इसका अनेक हल होता है। तो इसे कहते हैं अपसारी चिंतन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर देखिए अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत यानी क्लोज इंडेड बोला वाला होता है। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत क्लोज इंडेड वाला होता है। क्लोज इंडेड का मतलब हुआ कि एक ही इसका आंसर होगा। जैसे 4+5 किए तो 9 आया आंसर। वही इसमें बोला जाता है कि क्लोज इंडेड, सिर्फ जिसका आंसर एक हो उसे क्लोज इंडेड कहते हैं। फिर देखते हैं अपसारी चिंतन में। अपसारी चिंतन, इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत यानी कि ओपन इंडेड वाला होता है। ओपन इंडेड मतलब हुआ कि एक से अधिक हल हो जिसका, उसे ओपन इंडेड कहते हैं। फिर आगे देखते हैं अभिसारी चिंतन में। अभिसारी चिंतन, इसमें बुद्धि को बढ़ावा दिया जाता है। अपसारी चिंतन, इसमें सृजनात्मक एवं कल्पना शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें कल्पना शक्ति यानी सृजनात्मक, इसमें सोचने का अवसर मिलता है बच्चे को। इसमें सोचने का अवसर ज़्यादा नहीं मिलता है। इसमें जो होता है फिक्स होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, उसका 4 ऑप्शन में एक कोई आंसर हुआ तो वो फिक्स हुआ। अभिसारी चिंतन में फिक्स होता है, ऐसे नहीं। अपसारी चिंतन में ऐसे नहीं होता। इसमें सृजनात्मक, इसमें सोचने का अवसर मिलता है। इसका एक से अधिक आंसर भी होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद
चलिए दोस्तों, एक ट्रिक से समझते हैं। अभिसारी और अपसारी चिंतन में बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होते हैं। इसको एक ट्रिक से समझते हैं। जैसे अभी, अभी का मतलब हुआ, अभी, अभी का मतलब होता है अभिमन्यु। अभिमन्यु, अभिमन्यु जो है वो अपने माँ के गर्भ में ही बहुत कुछ सीख चुके थे, यानी कि वो अंदर में सीख चुके थे। तो वो माँ के गर्भ में सीख चुके थे, तो उसको अंदर में वो सीखे थे सब कुछ। इसमें मेरा कहने का मतलब हुआ जो अभी से जो शुरू होता है, जैसे अभिसारी चिंतन, ये अभी से शुरू हुआ। इसको याद रखने के लिए आप अभी का यूज अंदर से कर सकते हैं। अंदर मतलब क्लोज, क्लोज इंडेड, बंद। उसके बाद इसमें अपसारी चिंतन में, अपसारी चिंतन अप से शुरू होता है। अप मतलब हुआ ऊपर, ऊपर, ऊपर मतलब छत। छत पे आप लोग जाते हैं तो छत पे पूरे खुले रहते हैं, पूरा आसमान। छत यानी कि छत हुआ खुला हुआ वातावरण, वही इसमें छत हुआ खुला हुआ वातावरण। छत पे हम जाते हैं तो पूरे खुले खुले रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप। अप मतलब ऊपर, ऊपर छत हुआ, छत से पूरे हम संसार को देखते हैं खुला खुला। तो इसको हम याद रख सकते हैं ओपन इंडेड। अप मतलब अपसारी चिंतन, ओपन इंडेड। अभी मतलब अभिसारी चिंतन, बंद इंडे, बंद अंत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्त ये ट्रिक। अब ठीक है, अगर चलते हैं क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभी आप लोग देखे होंगे दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन में है अभिसारी चिंतन, 2 में सामवेगिक चिंतन, 3 में अपसारी चिंतन, 4 में अहंगवादी चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्यों नहीं होगा? इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सृजनात्मक से संबंधित है, सृजनात्मक से संबंधित है अपसारी। तो इसका आंसर अपसारी होगा। अभिसारी सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, अभिसारी बुद्धि से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चल। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ बॉक्स चिंतन का मतलब हुआ यानी कि खुला खुला, बंद नहीं, उससे कहते हैं आउट ऑफ बंद चिंतन। आउट ऑफ द बंद चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए। 1 में अनुकूल चिंतन, 2 में स्मृति आधारित चिंतन, 3 में अपसारी चिंतन, 4 में अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब हुआ खुला खुला। तो खुला खुला किससे संबंधित है? खुला खुला हुआ अपसारी चिंतन से संबंधित है। जैसे आप मतलब छत, छत जो खुला खुला रहता है, वही कह रहा है क्वेश्चन में आउट ऑफ द बॉक्स यानी खुला खुला। तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक मतलब जिसका एक से अधिक हल हो। ओपन इंडेड, अंत वाला प्रश्न, जिसका सृजनात्मक होता है, एक से अधिक हल, अंत वाला प्रश्न जो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन। विषय वस्तु आधारित, विषय वस्तु आधारित मतलब हुआ फिक्स, जिसका विषय वस्तु पे ही हो। उसके बाद मुक्त अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला यानी कि खुला प्रश्न,
खुला प्रश्न सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं 3 में, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा बोल रहा था, इसका अनुशासित कक्षा में सृजनात्मकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 4 में बोल रहा है प्रत्येक शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, तो ये भी सृजनात्मक से अलग लग रहा है, अलग लग रहा है। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि 2 मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन कर रहा है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक है जिसका एक से अधिक हल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखते हैं। समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है? जिसका समाधान एक होता है वह अभिसारी चिंतन होता है। अभी मतलब अभिमन्यु, जो बंद इंडेड हो, यानी कि बंद अंत वाला प्रश्न हो। क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ जिसका आंसर एक हो, यानी कि बंद अंत वाला प्रश्न हो। तो ऑप्शन देखते हैं, अनुकूलन चिंतन, 2 में अभिसारी चिंतन, 3 में अपसारी चिंतन, 4 में स्मृति आधारित चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर होगा, अभिसारी चिंतन, जिसका बंद अंत वाला प्रश्न हो, जिसका एक हल होता है उसे बंद अंत वाला प्रश्न कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर देखते हैं। कोई बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, इससे कौन सा चिंतन होगा? फिर से क्वेश्चन देखिए, कोई बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, इसमें कौन सा चिंतन होगा? रचनात्मक तरीका से जो सोचता है उसमें सृजनात्मक का चिंतन, सृजनात्मक चिंतन से सोच रहा है। रचनात्मक और सृजनात्मक का दोनों का एक ही है मतलब होता है, यानी कि बच्चा में सृजनात्मक चिंतन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1 नंबर स्मृति आधारित चिंतन, 2 नंबर सामवेगिक चिंतन, 3 नंबर अभिसारी चिंतन, 4 नंबर अपसारी चिंतन। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका 4 नंबर अपसारी चिंतन। इसमें सृजनात्मक का बात हो रहा है, अपसारी चिंतन में सृजनात्मक होते हैं बच्चे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का यहीं ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप पहली बार है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।